लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में पूरा होने वाला है। इसके लिए 3 चरण में आधी से ज्यादा सीटों के लिए मतदान भी हो चुका है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उठाए जा रहे मुद्दे हर चरण में बदल रहे हैं। हालांकि इन मुद्दों का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई, रोजगार, विकास आदि के स्थान पर मंगलसूत्र, जाति जनगणना, विरासत टैक्स, वोट जिहाद, राम मंदिर जैसे मुद्दे उठ रहे हैं। विपक्ष ने सेना की अग्निवीर भर्ती योजना, किसान कानून और पेपर लीक जैसे मुद्दे भी उठाए। हालांकि यह किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बीच चुनाव मुद्दे किस तरह और किन वजहों से बदल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। लोकसभा चुनाव 2024 के शुरुआती दौर में कांग्रेस और मोदी की गारंटियां हावी रही। तमिलनाडु में पीएम नरेंद्र मोदी कच्चातीवू द्वीप मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। वहीं विपक्षी गठबंधन ने भाजपा को तमिल विरोधी करार दिया। मोदी ने भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया, लेकिन समय के साथ यह मुद्दे हवा हो गए हैं। पहले चरण में जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, परिवारवाद, रोजगार जैसे मुद्दे हवा में तैरते रहे। सबसे पहले आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दों के रूप में एंट्री हुई। राहुल गांधी ने बार बार जातिगत जनगणना कराने की बात कही। सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि यदि ये गठबंधन सत्ता में आया तो आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी समेत एनडीए के अन्य नेताओं ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं पर परिवारवाद को लेकर सीधा निशाना साधा। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को 2 करोड़ रोजगार देने के वादे को याद दिलाते हुए उन पर भी खूब निशाना साधा। दूसरा चरण आते आते ये सभी मुद्दे लगभग गायब हो गए। बीच बीच में ओबीसी आरक्षण और परिवारवाद की बात भी सामने आती रही। वहीं ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विदेश का उदाहरण देते हुए विरासत टैक्स की बात कहकर कांग्रेस को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। संपत्ति सर्वेक्षण के मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आपका मंगलसूत्र कांग्रेस सत्ता में आने के बाद छीनना चाहती है। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक यानी मुसलमानों को दे देंगे। जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया, क्या किसी ने अपना सोना या आपका मंगलसूत्र लूटा है? जब युद्ध चल रहा था तो दादी इंदिरा गांधी ने देश को अपना सोना दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए बलिदान हो गया। प्रियंका तो यहां तक बोल गई कि किसानों के विरोध के दौरान 600 किसानों की जान चली गई। क्या मोदी जी ने सोचा था उन विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में? इस बीच कांग्रेस ने संविधान को भी अपना मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को बयानों को आधार बनाते हुए कहा कि ये 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को ये बदल सकें। हालांकि मोदी ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। तीसरा चरण आते आते इन चुनावी मुद्दों की धार भी कमजोर हो गई और उनके स्थान पर दूसरे जुमले या मुद्दे आ गए। इस चरण में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के नेता शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। शहजादे यानी कि राहुल गांधी। मुस्लिम आरक्षण की बात उठने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ वोट बैंक के लिए विपक्षी गठबंधन के नेता ओबीसी, एससी, एसटी समाज को मिला आरक्षण छीनकर पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। इस चुनाव में राम मंदिर को भी सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा यूं तो पहले चरण से ही थोड़ा थोड़ा उठ रहा था, लेकिन तीसरा चरण आते आते उसका स्वरूप ही बदल गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि यदि विपक्षी गठबंधन आया तो ये राम मंदिर पर बाबरी का ताला फिर से लगा देंगे। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। तीसरे चरण में वोट जिहाद का मुद्दा भी खूब गरमाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने मुसलमानों से अपील की कि वोट जिहाद करो, क्योंकि वोट जिहाद करके ही हम इस सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। जवाब में कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने बार बार कहा कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। चौथे चरण की बात करें तो इसमें अडानी और अंबानी की भी एंट्री हो गई है और अब अडानी और अंबानी भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा कि शहजादे ने अडानी और अंबानी को गाली देना चुनाव के दौरान बंद कर दिया है। क्या शहजादे के घर टेम्पो से माल पहुंचा है? जवाब में राहुल ने कहा कि इसकी ईडी और सीबीआई से जांच करा लीजिए। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा बन गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंदुओं की आबादी घटी है जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है।
हालांकि राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 30 लाख भर्तियों के लिए 15 अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगर वो सत्ता में आते हैं। मुद्दे बदलने का यह सिलसिला 7वें चरण तक शायद यूं ही चलता रहेगा। हो सकता है आने वाले चरणों में मतदाताओं को राजनेताओं से कुछ नए जुमले या मुद्दे सुनने को मिले। हालांकि वोटर के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता, लेकिन 4 जून को परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि मतदाताओं को किन मुद्दों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।